गुड इवनिंग दोस्तों। मैं बहुत दिनों बाद आज फिर से फेसबुक पे वीडियो बना रहा हूँ। और जो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा इमोशनल भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जस्ट अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। 9:30 पौने 10 बजे मैं अस्पताल से आया हूँ। और बेसिकली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो साला है जो उज्जैन में रहता है उसका नाम बालकृष्ण हिंगे है, और उम्र तकरीबन उसकी 40-45 साल के बीच में है। किसी कारणवश वो बाहर गया था अपने काम से, और जब वो वापस आया तो उसकी तबीयत ख़राब हुई थी आज से 15-20 दिन पहले। और उसके बाद में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको उज्जैन के एक अस्पताल में एडमिट किया था। वहाँ पता चला कि उसको डबल निमोनिया हो गया है, और निमोनिया का इलाज करते करते पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गया था। लेकिन सबकी दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से वो निगेटिव तो हो गया, लेकिन पिछले 20 दिनों से एडमिट होने के बाद भी उज्जैन के अस्पताल में उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी। इसलिए बड़ी जद्दोजहद करके आज हम सभी के एफर्ट्स के कारण उसको इंदौर में शिफ्ट किया है, डीएनएस अस्पताल, जो पुराना लाइफलाइन अस्पताल है वहाँ पर। और मैं जस्ट अभी वहाँ से आया हूँ, क्योंकि 7 बजे ही उसको यहाँ लाया था। यहाँ लाने के बाद में पता चला कि हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यानी डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 12 घंटे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया है। उन्होंने अपनी तरफ से तो कह दिया है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़ीरो है। पर जैसा कि हम सबको पता है कि अभी तो इस काल में भगवान का रूप में हम डॉक्टर को ही देखते हैं, तो सिर्फ एक उम्मीद की किरण हमारे पास में है कि शायद वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर्स ने बताया कि इतनी हालत इसकी ख़राब है, ये इतना ख़राब कंडीशन में हमारे पास में केस आया है कि अगर हम ट्रीटमेंट चालू भी करते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। बाय द वे मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम बालकृष्ण हिंगे, जिसको हम बाड़ा बोलते हैं। वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जॉब करता है, और उसका एक बेटा है 5 साल का और एक बेटी 2 साल की है। अब प्रश्न यह हो रहा है कि मध्यम परिवार का व्यक्ति इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा करेगा, क्योंकि अगर 50,000 रुपये का पर डे का भी खर्चा मैं मानता हूँ, 10 दिन भी रहता तो 5 लाख खर्चा, और उसके बाद में 2-3 लाख खर्चा और मान लेते हैं, तो 8-10 लाख रुपए का जो खर्चा है वो लगने वाला है। जितने रिश्तेदार हैं उन सब ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दिया है और उन्होंने अकाउंट में पैसे जमा करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मध्यम परिवार के रिश्तेदार भी तो मध्यम परिवार के ही रहते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से 30-40 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये तक की मदद कर रहा है। 10 परिवार के सदस्यों ने किया, फिर भी 5 लाख के आसपास तो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मेरा वो वीडियो बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि भविष्य में अगर इससे ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि केस इतना क्रिटिकल है कि पता नहीं 5 लाख लगेगा या 10 लाख लगेगा, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं लगना चाहिए। पर अगर भविष्य में लगता है तो मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनम्र निवेदन है, विनती है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पैसा जमा कर सकते हैं उसके लिए, और दुआएं दे सकते हैं भगवान से उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, अगर आप मांग सकते हैं तो मांगिएगा ज़रूर। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट नंबर दे दूंगा उनके बड़े भैया का, आप चाहें तो उसमें मदद के लिए आप पैसे डाल सकते हैं, आप उसमें अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी अगले 72 घंटे तो डॉक्टर ने बहुत क्रिटिकल बताए हैं। उन्हें ये अंदाज़ नहीं है कि उसकी रिपोर्ट्स क्या आने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स आने में तकरीबन 24 घंटे या रात भर का समय लगेगा। पर अभी तो फ़िलहाल उसकी हालत बहुत ख़राब है, और बस आपसे यही निवेदन है कि अगर जमे, मैं नहीं कहता कि ज़रूरी है, ज़बरदस्ती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंदौर वालों का दिल बहुत बड़ा है। अगर एक परिवार ने 100 रुपये भी दे दिए
और अगर ऐसे 50,000 या 10,000 या 20,000 परिवारों से 100 रुपये भी आते हैं तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ इंदौर वालों की एक बार फिर से मैं दिलेरी देखना चाहूँगा। हमने अपनी तरफ से तो पैसे दिए हैं और देंगे भी, लेकिन एक लिमिट रहती है, उसके बाद में शायद हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम खुद ही मिडिल क्लास को फॉलो करते हैं, बिलोंग करते हैं और खुद ही नौकरी कर रहे हैं, जिसमें कि हमें पगार पेंडेमिक के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और ये आप समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से नम्र निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि उस बच्चे के लिए दुआएं करें, उसके परिवार के लिए दुआएं करें। थैंक यू।